आपने अपने पिछले वीडियो में आदम का जिक्र किया था, तो क्या वाकई आदम पहले आदमी थे? आखिर आदम थे कौन? देखिए, आदम और ईव की जो कहानी है ये बाइबल में भी बताई गई और कुरान में भी ये है। इसके बारे में एक मशहूर कविता या काव्य लिखा जॉन मिल्टन ने 16वीं शताब्दी में। उस किताब का नाम है पैराडाइज लॉस। व्याख्या में कह सकते हैं फॉल ऑफ पैराडाइज, और हिंदी में कह सकते हैं स्वर्गनाश की कथा। तो इसमें ये बताया गया कि जो भगवान मतलब गॉड था, या कुरान में कहते हैं कि अल्लाह था, उसने आदम को पैदा किया और उसके पसली की हड्डी से ईव को पैदा किया और उनको गार्डन ऑफ ईडन में मतलब अदन के बगीचे में भेज दिया रहने के लिए। और उनसे कहा कि आप अदन के बगीचे में चाहे जो करें, चाहे जहां घूमें फिरें, चाहे जो खाएं पिए, लेकिन एक वृक्ष दिखाया और कहा कि इस वृक्ष में जो फल लगा हुआ है ज्ञान का फल है और ये ज्ञान के फल को आपको नहीं खाना है। लेकिन स्वाभाविक एक जिज्ञासा होती है, तो उस जिज्ञासा जैसे आप किसी बच्चे को कह दें कि ये काम नहीं करना है तो एक बार जरूर करना ट्राई करेगा। फिर ये जो फॉल ऑफ पैराडाइज की कथा है, इसके हिसाब से सैटर्न यानी कि शैतान ने इन लोगों को प्रेरित किया कि वो ज्ञान का फल आप खाइए। और उसने सबसे पहले अकेले में हव्वा यानी ईव को से मिल करके उसको ज्ञान का फल खाने की सलाह दी और कहा कि इससे आप देवी हो जाएंगी, आप गॉडेस बन जाएंगी। तो अब आप ये समझिए कि ये जो कहानी बाइबल और कुरान में दी गई, जिसको जॉन मिल्टन ने अपनी फॉल ऑफ लॉस पैराडाइज लॉस किताब में लिखा कि एक गॉड है या अल्लाह है जो आदम और हव्वा को पैदा करके उनसे कहता है कि आपको ज्ञान का फल नहीं खाना है, यानी कि ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। और दूसरी तरफ शैतान है जो आदम और हव्वा से कहता है कि आपको ज्ञान का फल खाना चाहिए, उससे आप देववत हो जाएंगे, देवी देवता हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को प्रेरित करे तो वो शैतान कहा जाना क्या उसको उचित है क्या? और एक भगवान जो मनुष्यों से कहता है कि आपको ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान का फल नहीं खाना है, ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें सभी प्रबुद्ध जन लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें शैतान किसे कहा जाना चाहिए और भगवान किसे कहा जाना चाहिए। तो अब ये जो आदम की कथा इस कहानी से आती है, ये बाइबल में भी उद्धृत है और कुरान में भी उद्धृत है और अब्राहमिक रिलीजन्स के और भी किताबों में ये उद्धृत है। और लास्ट में इसकी एक कविता के रूप में व्याख्या की जॉन मिल्टन ने 16वीं शताब्दी में। अब इसमें ये स्वर्गनाश की जो कथा है, हाँ, अब इसके बारे में मैंने अपनी एक पुस्तक है हमारी, ये क्या ईश्वर लौट आएंगे, ये पुस्तक मैंने 2017 में लिखी थी। इसमें भी मैंने इसके बारे में पूरा एक विवरण दिया है संभव। अब इसमें ये जो शैतान कहा गया है, जिन्हें शैतान कहा गया है, मैं इन्हें भगवान कहूंगा क्योंकि इन्होंने मनुष्य जाति को ज्ञान का फल खाने के लिए प्रेरित किया। और जैसे ही आदम और हव्वा में ज्ञान आया, तो अब ये आप ये सोचिए कि इनका कहना है कि अल्लाह ने या इनके गॉड ने, ईसाइयों का कहना है कि आदम ईव को गार्डन ऑफ ईडन में भेजा, अदन के बगीचे में भेजा। तो ये अदन के बगीचे में भेजने की बात कही गई है ना, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि कहीं और दुनिया में मनुष्य नहीं थे, बिल्कुल मनुष्य रहे होंगे। अब बात ये थी कि जब शिक्षा और ज्ञान देने का प्रयास किया शैतान ने, तो फिर जब उन्होंने फल को खा लिया आदम और हव्वा ने, तो इनके गॉड ने, तथाकथित गॉड ने, अल्लाह ने अपने देवदूतों को भेजा आदम और ईव को दंडित करने के लिए, मतलब आदम हव्वा को दंडित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का फल खा लिया। तो जो इनका फरिश्ता या देवदूत आया, जो एंजिल आया, उसने आदम और हव्वा को दंडित करने से पहले उस शैतान को दंडित किया जो सर्प के रूप में था, और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे सबको सांप बना दिया। इसीलिए इस्लाम में सांप को शैतान का रूप कहा जाता है। मतलब कि दुनिया में सबसे पहले जो एक कोष की जीव हुए, दो कोष की जीव हुए, उसके बाद जो जलचर हुए, उसके बाद तीसरे नंबर पर आए रेप्टाइल्स, मतलब सर्प। मतलब दुनिया में जितना जीवन इस समय हम देखते हैं, सारी स्पीसीजों के पूर्वज कौन हुए? रेप्टाइल्स। उनको इन्होंने शैतान कहा। अब
जब शिक्षित करने का प्रयास किया गया, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो शिक्षित करने का प्रयास किया गया, ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में 7 मनु अब तक बताए गए हैं। पहले मनु थे स्वयंभू मनु और छठे मनु थे चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु के जो पुत्र थे, उन्होंने ये भारत के पश्चिमी भूभागों पर विजय का एक अभियान चलाया। तो ये जो एडन, गार्डन ऑफ एडन बताते हैं, ये आज का एडन नहीं है। ये ईरान में एक पर्वत है, उसको आज की डेट में बोलते हैं अलबुर्ज माउंटेन या देमाबंद माउंटेन्स, आज भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या गूगल मैप पे सर्च करेंगे देमाबंद माउंटेन्स के नाम से, तो वो दिखेगा आपको वहां। तो उस हिस्से पर हमला किया चाक्षुष मुनि के पुत्रों ने और उस हिस्से को जीत लिया। और वहां के लोगों को, जिनका मुखिया था आदम, एक ट्राइब थी आदम की, उस पर हमला किया और उन्होंने आदम को ज्ञान देने का प्रयास किया। तो तत्कालीन जो उस क्षेत्र में जो लोग थे, वो जिस डायटी की पूजा करते थे उसको अब्राहम कहते थे, और ये 25वां अब्राहम था। जब आदम का कबीला मनु भरतों यानी कि चाक्षुष मनु के पुत्रों से मिल गया और उसने भी ज्ञान और स्टडीज की तरफ कदम आगे बढ़ाया, तो अब्राहमिक जो समुदाय था उन्हें निर्वासित कर दिया गया, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। और यहाँ के जो ज्ञान देने उनको गए थे, शिक्षा देने के लिए गए थे, उनको उन्होंने अपने साहित्य में शैतान घोषित कर दिया। और जो उनके गॉड्स या अल्लाह उनको हमेशा मूर्ख बने रहने के लिए कह रहे थे, ज्ञान का फल ना खाने की सलाह दे रहे थे, उनको उन्होंने भगवान घोषित कर दिया गया। और यह घटना आप कब की है? जब मनुओं की श्रृंखला में छठा मनु हुआ, चाक्षुष। उसके पहले 7 मनु हो चुके थे और एक एक मनु का जो शासनकाल था वो हजारों वर्ष का शासनकाल होता था। तो ये कह सकते हैं कि ये कहना कि आदम दुनिया के पहले आदमी थे, पहले इंसान थे, ये बिल्कुल गलत बात है। उनसे बहुत पहले हजारों वर्ष से इस पृथ्वी पर बहुत सारे विकसित सभ्यताएं थी मनुष्यों की, और वो बड़े ज्ञानवान और प्रज्ञावान लोग थे। और इन ज्ञानवान प्रज्ञावान लोगों ने जब इस जाहिल कबीले के सरदार को, आदम को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, तो इनका जो एक बड़ा समुदाय था जिस अम्ब्रेला के नीचे आते थे वो अब्राहम का, तो उसने इनको निर्वासित कर दिया और उसको नाम दिया गया इनके साहित्य में पैराडाइज लॉस या फॉल ऑफ पैराडाइज। और आज भी वो जो इलाका है माउंट देमाबंद का, अलबुर्ज पर्वत का, उसको ईरानियन पैराडाइज आज भी कहा जाता है। मतलब उस इलाके, वो इलाका बड़ा सुंदर है, वो देमाबंद पर्वत का इलाका बड़ा सुंदर है। मतलब बिल्कुल अगर कोई आदमी जाएगा तो उसको स्वर्ग की अनुभूति होगी। तो वहां से उनको निर्वासित कर दिया अब्राहमिक लोगों ने और उसको इन्होंने फॉल ऑफ पैराडाइज का नाम दिया। और इनके जो धार्मिक लिटरेचर है कुरान और बाइबल में, उसमें भी उन्हें बताया गया कि जब आदम और हव्वा ने ज्ञान का फल खा लिया शैतान के बहकावे में आके, तो उन्हें उस स्वर्ग से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। और हव्वा को बच्चे पैदा होने से होने वाले दर्द का श्राप दिया और आदम को श्राप दिया कि आप बच्चों को खिलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो कोई, मतलब ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इल्म की बात करता है, लोगों को ज्ञान देने की बात, बिल्कुल झूठी बात है। जब इनका अल्लाह अपने क्रिएचर से, अपने जिसको इसने पैदा किया था आदम को, उसको ज्ञान का फल ना खाने की सलाह दे रहा था और नॉलेज ना पाने के लिए उसको आदेशित किया गया था। तो जब अल्लाह ही मूर्खता को प्रोत्साहित कर रहा है, अल्लाह ही अज्ञानता को प्रसारित कर रहा है, जो ईसाइयों को गॉड उसको कह सकते हैं जिसने एडम को ज्ञान का फल ना खाने का आदेश दिया था, तो ऐसे समुदायों के लोग जिसको अल्लाह कहते हैं या जिसको गॉड कहते हैं, उसको असल में शैतान कहना चाहिए, ना कि उस एक परमेश्वर को शैतान कहा जाना चाहिए जिसने मानव जाति को, आदम को, हव्वा को ज्ञान का फल खाने की और ज्ञान को अर्जित करने की सलाह दी थी। आप समझिए अंतर क्या है।
जैसे ये लोग ब्राह्मणों का बहुत विरोध करते हैं, तो इनके हिसाब से सबसे पहले पैदा होने वाला पुरुष कौन था? आदम। तो आदम, ये सब कहते हैं कि सारी दुनिया में जितने मनुष्य हैं ये आदम की औलादे हैं, तो इसलिए वो आदमी हो गए। हमारे पौराणिक आख्यानों के हिसाब से ब्रह्मा ने सबको पैदा किया है, मतलब ब्रह्मा ने खुद पैदा नहीं किया है, बायोलॉजिकली पैदा नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मा की प्रेरणा से ही ब्रह्मा के क्रिएचर सभी हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था कही जाती ना कि वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये बाद में हुआ कैटेगराइजेशन है। असल में ब्रह्मा की सारी औलादें पूरी दुनिया में, यहां तक कि पशु पक्षी, ये सभी ब्राह्मण कहे जाएंगे। अब आता है कि ब्रह्मा की जो पहली संतानों में से जिनको प्रजा को आगे बढ़ाने का काम दिया गया, मतलब जनन के माध्यम से बायोलॉजिकल पुत्र पैदा करने का, पुत्र पुत्रियां संतानें पैदा करने का काम दिया गया, वो हुए मनु, स्वयंभू मनु उन्हें कहा जाता है। तो जो शब्द आता है ना मानव, तो मनु के सारे पुत्र क्या कहे गए? मानव। तो आदम के जो पुत्र हैं उनको आदमी कहा जाएगा, और जिनको हम मानते हैं मनु, और मनु की हम सब औलादे, इसलिए हम सबको मानव कहा जाएगा। धन्यवाद।